अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस पंखे को बंद कर दीजिए, इधर वाला चलने दीजिए। इक्को हटा दो। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, सबसे पहले मैं आज के इस तारीखी इजलास और एक अल्लाह के वली के उर्स के एहतमाम के लिए दामे दिरमे कदमे सुखने मदद करने वालों को, गांव घर इलाके शहर से चल कर आने वालों को अपनी तरफ से, जमात अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से इस बात की मुबारकबाद दूं कि बुजुर्गों से इश्क और वारफ्तगी के रिश्ते को आपने टूटने नहीं दिया और यही ईमान वालों की पहचान है। थोड़ी आवाज कम करो बाबू। देखो, अहले सुन्नत के जलसे गैर मुस्लिम नहीं बंद कराएंगे, या तो स्टेज वाले बंद करवा देंगे या कमेटी वाले बंद करा देंगे। आवाज इतनी ही रखो कि किसी दूसरे को कंप्लेन करने का, थाने को दरखास्त लिखवाने की नौबत ना आवे। ऐसा थोड़ी है नहीं कि सब हार्ट के मजबूत लोग बैठे हैं। लेटेस्ट सर्वे ये है कफील अंबर साहब कि संजीदा तबका मजहबी जलसों में जाने से खौफजदा हो गया है कि पता नहीं मैं वापस सेहतमंद लौट पाऊंगा कि नहीं। इतनी आवाज बढ़ा देते, अरे कलेजे में दम हो और नबी का इश्क सच्चा हो तो हर जुमले से चिंगारी निकलेगी, चिंगारी। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। इस वक्त हम सबों की मुश्तरका खुशबख्ती है कि राजा का शहजादा है। तवज्जो चाहो, बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से बोलो ना, तवज्जो चाहो। राजा का शहजादा है, भिखमंगे का बेटा नहीं है।
अच्छा, तो ये शायर लोग मेरे खिलाफ मोर्चा खोल देगा, जुलूस निकालेगा कि बलियावी को भी छूट लोग देने लगे। अभी नूरे मुजस्सम पढ़े नहीं है। जो दूसरे के खिलाफ मोर्चा निकालता है उसके खिलाफ क्या मोर्चा निकालेगा? हमने तो हुल्ला बोल की एक नई कंपनी बना दी है, अहले सुन्नत के टुकड़े करने वालों की नस्लों के टुकड़े करके दिखाऊंगा। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। वाह 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 वाह, दो में एक ही रहेगा, वाह 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 वाह, दो में एक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि दो रहेगा, दो में एक ही रहेगा। दो में एक ही रहेगा। अगर मेरा होगा तो शजरा चाहे जिस सिलसिले का होगा, कैंप बरेली के इमाम अहमद रजा का होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, वाह वाह। और इसमें कोई मुबालगा नहीं जी, तारीख का हिस्सा है कि जिस राजा का शहजादा तशरीफ फरमा है, उस राजा ने और राजा के परदादा ने, परदादा के दादा ने अपने जान के दुश्मनों से समझौता तो कर दिया, लेकिन इमाम अहमद रजा के मसलक के गद्दारों से समझौता नहीं किया। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। बहुत अच्छा हुजूर, वाह 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 वाह। तो बलियावी हुक्म की तामील करते हुए, शुक्रिया, ये सिर्फ पीर नहीं है, बल्कि रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा की हर वो तहरीक जब इदारे शरिया के कयाम के लिए बुनियाद डाली जा रही थी, तो इसी सैयद शाह फैजानुल हुदा के दादा जान ने कहा था अल्लामा से, घबराना नहीं अल्लामा, घबराना नहीं अल्लामा, अहसनुल हुदा की पूरी फौज तुम्हारी पीठ पर खड़ी रहेगी। और जब तूफान उठा था शाहबानो केस का, जब अदालत में बैठे हुक्मरा के आवारा जज ये किसी बेहोशी के आलम में आवारा जज नहीं, होश में कह रहा हूं आवारा जज। क्या होशी है, वाह वाह। पहले जमीर बिकता है तब फैसला बिकता है। वाह क्या जुमले हैं, वाह वाह। पहले जमीर बिकता है तब फैसला बिकता है, तब फैसला बिकता है। जब खंजर चला रहे थे तो उस दौर के साहबे सज्जादा नहीं, वली आहद के मनसब पर फैज पीर तरीकत, रहबरे शरीयत व मारिफत, जिन्होंने न जाने कितने स्कूल, कॉलेज, मदारिस, मसाजिद तामीर की, वही पीर जिसे अहले सुन्नत फख्र से राजा कहे। मुझे वो दिन याद है, मेरा बचपना था, जब अल्लामतुश्शाह सैयद शाह फख्रे कमरिया गुले गुलजारे अहसनिया
जब मुबारकपुर अलजामतुल अशरफिया के स्टेज पर खड़े हुए और वहां से जो लगाई ललकार, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई आदमी भारत का बोल रहा है। रईसुल कलम का बयान है कि ऐसा लग रहा था कि कोई वो शहजादा निकल आया है जिसका बिल वास्ता बराह रास्त रिश्ता मौला अली के घराने से। उन्हीं के शहजादे तशरीफ फरमा हैं। बलियाबी ने आने का वादा किया था, हाजिर हो गया। अब मर्जी आपकी, तो चाहो तो तकरीर करा लो। क्या इरादा है? सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो ना इतनी जल्दी सिलेंडर। जो अमेरिका 12 घंटे में फलस्तीन के मुजाहिदीन को चुप कराने वाला था, 1.25 साल बीत गया है, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। तो घर जब लुटता है तब मोमिन उठता है। तो स्टेज वाले भी सुनने के मूड में हैं। क्या जुमले बांध रहे हैं? अरे खौफ में तो आप लोग नहीं ना हैं, तो आप लोग हैरत से हमें इसे देख रहे, जिसे लग रहा है कि मैं आपको कह रहा हूं चलो मैदान में। अरे आज नहीं कल तो चलना ही पड़ेगा। तो क्या इरादा? सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठा लो स्टेज वालों का भी। अरे मौलाना पूरा उठाओ यार, जवान आदमी हो। बीच वाला बहुत खराब होता है, उसके पीछे नमाज भी नहीं है। रात दोनों हाथ। अब लगाओ मदीने की सरकार को आवाज, लब्बैक यार। रंग में आजा, रंग में आजा, रंग में आजा। लगा जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब जहन को यहीं रोक लो। बलियाबी की गुफ्तगू का 3 पड़ाव होगा। आज पूरी दुनिया में 2 ही से डर लग रहा है। यहूदियत को सिर्फ 2 से डर है, नसरानियत को सिर्फ 2 से डर है, कुफ्र को सिर्फ 2 से डर है, और मुनाफिकों को सिर्फ 1 से डर है। तवज्जो चाहो हजरत, दुआओं के साथ तवज्जो चाहो। मुनाफिकों को सिर्फ 1 से डर है, कुफ्र को 2 से डर, मुनाफिकों को सिर्फ 1 से डर। अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर के भारत के बाबा तक सिर्फ 2 से डर रहे हैं। एक का नाम इस्लाम है, बोल दो, समझ में आ गया है तो बोल दो। और दूसरे का नाम कुरान है। और मुनाफिक को डर किससे लग रहा? सिर्फ 1 से। वो है कौन? वो है मेरे मुस्तफा का आशिक। तवज्जो चाहूंगा आशिकों के से डर मुनाफिकों को लगे। अब मेरी नई नस्ल के जो नौजवान हो, वैसे ये कड़वी बात कहने में बलियाबी को कोई परवाह नहीं है कि अब उड़ीसा में जलसे नहीं होते हैं, अब टाइम पास होता है। एकदम सही है। मैं नात का मुखालिफ नहीं हूं, अमा सुन्नी नात नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा। लेकिन सच ये है कि नात हो
जरूर हो, सही है। लेकिन नाते पैगंबर रूह के सुकून के लिए हो, मस्ती के लिए ना हो। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। इस वक्त जन्नत बेचने की एजेंसी चल रही है। जिस हजरत की अपनी गारंटी नहीं, वो भी बेचे जा रहे हैं। और क्या गजब का, मेरी कौम का जवान अंध भक्ति की तरफ भाग गया। अम्मा यार, मेरे आला हजरत ने नबी का आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया है। अकाए रहमत ने पूछा है, ए अबू बकर तूने मुझे कैसा पाया? तो सैयदना अबू बकर यही अर्ज करते, ए अल्लाह के महबूब, मेरी जान आप पर कुर्बान। आपकी हकीकत को आपके रब के सिवा आज तक कोई जाना ही नहीं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। और जो बड़े बड़े मद्दाहे मुस्तफा थे, जो जुल्फे सुनकर नहीं जुल्फे देखकर, जो चेहरा सुनकर नहीं चेहरा देखकर, जो तलवे की बरकत सुनकर नहीं तलवे का मोजज़ा देखकर, जो अंगुश्ते पाक का मोजज़ा देखकर नहीं सुनकर नहीं उंगलियों का मोजज़ा देखकर, जब देखने वाले सिलेंडर होकर बोल पड़े, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। वाह वाह वाह, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा। तो बच क्या गया, बच क्या गया। अब आओ थोड़ी सी इसी जगह रुक करके अर्ज कर दूं। जब कई हजरत एक साथ लड़ते हों, जरूरत है वक्त की। जब कई हजरत एक साथ लड़ते हों, तब फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। मैं अहले स्टेज से तवज्जो का तालिब नहीं हूं, मैं अहले स्टेज से तवज्जो का तालिब नहीं हूं, अहले इल्म से। जब कई हजार हजरत लड़ते रहे और फैसला ही नहीं हो पा रहा था, हम उनको माने तो क्या माने, हम उनको माने तो क्या माने। वो नूर हैं कि नहीं, वो हुजूर हैं कि नहीं, वो बशीर हैं कि नहीं, वो नजीर हैं कि नहीं, वो शाहिद हैं कि नहीं, वो सिराज हैं कि नहीं। लड़ रहे थे हजरत लोग, फैसला ही नहीं हो पा रहा था। इसी बीच में दो लड़ने वाले और आ गए। एक हजरत मौलाना हाफिज कारी नाज़िम इजलास कफील अंबर, और दूसरे सिलसिले आलिया कमरिया आहसनिया रिजवानिया के दरबारी शायर लियाकत मेहदी दोनों लड़ रहे थे। मैं भी परेशान कि एक नकीब एक शायर। मेरी लड़ाई उससे चलती है। तो मैंने बड़ी प्यार से पूछा नूरे मुजस्सम से, एक का रिश्ता तरन्नुम से है, दूसरे का रिश्ता तहत से है, फिर जंग किस बात की? दिल लगाओ तो बोल दो, अरे जोर से बोल यार, तवज्जो करो। फिर किस बात की जंग है? नूरे मुजस्सम ने कहा झगड़े की जड़ जहाज है, जहाज।
मैंने कहा जहाज तो एयरपोर्ट पे रहता है, झगड़े की वजह वो क्या है? तो जमजम फतेहपुरी ने कहा कि लियाकत मेहदी कह रहे हैं कि जहाज 1.5 हाथ का है और कफील अंबर कह रहे हैं कि नहीं साहब गलत बात, जहाज 100 फीट का है। मुझे भी बड़ी अजीब लगा कि यार ये 1.5 हाथ का जहाज 100 फीट का कैसे हो गया और 100 फीट का जहाज सिमट के इतना छोटा कैसे हो गया? मैंने कहा ले चलो मुकदमा पीरे तरीकत शहजादे रिजवानुल हुदा हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह फैजानुल हुदा की अदालत में। अब तो बोल दो जोर से। हजरत ने फरमाया बलियाबी तुम ही पूछ लो झगड़े की जड़ क्या है। मैंने पूछा लियाकत साहब आपने जहाज कहां से देखा? भले मैं उर्स में आया था, खानकाह की छत पे टहल रहा था, इधर ही से तो गया है। नाप के 1.5 हाथ का। मैंने कहा कफील अंबर साहब आपने जहाज कहां से देखा? भले मैं जिस जहाज से चढ़ करके आया हूं बंबई से कोलकाता, वो देखा नहीं हूं, सवार होकर आया हूं, वो 100 फीट का है। मैंने कहा बात तो तय हो गई भाई। जब कई हजरत लड़ते हों तब आला हजरत की जरूरत पड़ती है। समझो क्या है? लड़ रहे थे 2 हजरत, वो नूर हैं कि नहीं, वो हुजूर हैं कि नहीं, वो शाहिद हैं कि नहीं, वो सिराज हैं कि नहीं, वो मुनीर हैं कि नहीं, वो हाजिर हैं कि नहीं। अमा जो नूर होगा वही हुजूर होगा, और जो हुजूर होगा वो कभी गायब नहीं होगा, हाजिर होगा। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। अहले इल्म। अब बलियाबी को अर्ज करने दो। जहाज दोनों ने देखा, एक ने दूर से देखा तो 1.5 हाथ, एक ने करीब से देखा तो 100 फीट। मुस्तफा को 2 आंखों ने देखा। अल्लाह 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 अल्लाह। जिसने नबी को दूर से देखा उसे रसूल अपनी तरह समझ में आवे। अहमद रजा ने नबी को करीब से देखा तो नूरू नला नूर समझ में आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। मसलके आला हजरत उनसे हजरत मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। अब इस जहन को यही जगह रोक लो, बस इसको यही रोको, मैं ट्रैक पर चढ़ा दूं। मैं पहुंचा कोलकाता, दिल लगाओ तो बोलूंगा, ओए धक्का ना देना पड़े, बोलो तो माल निकाल दूंगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मैं पहुंचा कोलकाता, जैसे ही पहुंचा तो मैंने कहा, कफील अंबर ने कहा बलियाबी साहब मेरे कोलकाता में एक बिल्कुल यूनिक पीस आया है। मैंने कहा वो है क्या? बोले आर्टिस्ट है, पेंटर है, मुसव्विर है, मुसव्विर है, पेंटर है। मैंने कहा क्या खूबी है कि उसकी इतनी फजीलत बयान कर रहे हैं? कफील अंबर ने कहा साहब उसके हाथ में जादू है, जादू। मैंने कहा चलो ट्राई लेते हैं। मैंने पूछा किसकी किसकी बना लेते हो? भला साहब जिसकी कहोगे 2 मिनट में बना दूंगा। अब अहले इल्म की तवज्जो का तालिब है
उलमाए किराम कफिल बाबू बोला 2 मिनट में जिसकी कहें उसकी बना दूंगा। मैंने कहा जिसे कभी किसी ने देखा ना हो क्या उसकी भी बना दोगे? अरे जोर से बोलो, जोर से तवज्जो चाहूं, अरे मैं बस तवज्जो चाहूं जो जहां मैं लाना चाहता हूं। जिसे कभी देखा ना हो क्या उसकी भी बना दोगे? का कुछ तो बताना पड़ेगा। जुल्फे कैसी है बताना पड़ेगा, रुखसार कैसे हैं बताना पड़ेगा, आंखें कैसी हैं बताना पड़ेगा, होंठ कैसे हैं बताना पड़ेगा, लब कैसे हैं बताना पड़ेगा, पेशानी कैसी है बताना पड़ेगा, रंग कैसा है बताना पड़ेगा। मैंने कहा अब तक जिसने भी देखा वो ना बता सका। रब ने बताने के लिए जो नुस्खे कीमिया दिया, उस नुस्खे कीमिया का जब वरक पलटा है, बात चेहरे की तो सिर्फ वद्दुहा कहा। तवज्जो चाहूं वहीले की, तवज्जो चाहूं वहीले की। बात चेहरे की वद्दुहा का तो सिर्फ वद्दुहा कहा। बात आंखों की तो मा ज़ागल बसर व मा तगा कहा। बात जुल्फों की तो वल्लैल कहा। सुभान अल्लाह। बात जुल्फों की तो वल्लैल कहा। बात जुल्फों की तो वल्लैल कहा। बात रुखसार की तो काफ हा या ऐन साद कहा। बना दो इसकी तस्वीर, बना दो। कहां कहां बना सकते हो? बोला पत्ते पे बोलो बना दूंगा, कागज पे बोलो बना दूंगा, दीवार पे बोलो बना दूंगा, कपड़े पर बोलो बना दूंगा, कागज पर बोलो बना दूंगा, कपड़े पर बोलो बना दूंगा, पत्थर पर बोलो बना दूंगा। मैंने कहा कि एक तस्वीर पानी पर बना दे। अल्लाह 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 अल्लाह। अगर समझ सकते हो तो बोलो 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 बोलो। एक तस्वीर पानी पे बना पानी पर बना दो। मुसव्विर बोल पड़ा मुमकिन नहीं कि पानी पर कोई तस्वीर बन सके। मैंने कहा अब तक तूने जितनी तस्वीरें बनाई, क्या उन तस्वीरों ने कभी मुस्कुराया? उन तस्वीरों ने कभी चला? उन तस्वीरों ने कभी खाया? उन तस्वीरों ने कभी हंसा? उन तस्वीरों ने कभी रोया? मुसव्विर जवाब देता मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। मेरी जितनी तस्वीरें थी सब गूंगी है, सब गूंगी है। आंख है, अंधी है, कान है, बहरी है, जबान है, गूंगी है, सर है, हरकत नहीं है, सर है, हरकत नहीं है, वजूद है, धड़कन नहीं है, नसें हैं, चलती नहीं। अब बलिया भी अर्ज करता तो एक तस्वीर बना दे पानी पर। मुसव्विर बोल पड़ा मुमकिन नहीं। मैंने कहा तू डुप्लीकेट मुसव्विर है, ओरिजिनल मुसव्विर मेरा परवरदिगार। बाप के जिस्म का 2 कतरा पानी, माँ के बदन का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर में मोहब्बत भी है, तस्वीर में हसद भी है, तस्वीर में इंतकाम भी है, तस्वीर में सब्र भी है। जिंदाबाद। बोलो 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 बोलो। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। अगर स्टेज वालों के निकाह टूटने का डर ना हो तो धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं स्टेज वालों से कह रहा हूं, स्टेज वालों से। रवायतें मैं सुनाने वाला नहीं हूं, रवायतों के अंदर की रूह निकाल कर बता रहा हूं।
बस दिल लगा लो, मैं क्या कह रहा था, पानी पर पानी से तस्वीर आई है। बाप के बदन का 2 कतरा पानी, मां के वजूद का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर क्या तस्वीर बनी है। अब इसको यही रोक लीजिए। मैंने कहा उसकी बना दो जिसे कभी किसी ने देखा ना हो। मुसव्विर बोल पड़ा बलियाबी, मैं उसकी बना सकता हूं जो मिट्टी से बना हो। मैं उसकी कैसे बना दूं जो नूर से बना हो। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। वाह 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 वाह। हाय हाय वाह वाह। अब बलियाबी यहां रुक कर अर्ज करता, धामनगर शरीफ वालों, आबादी पहले भी थी, आज भी ये जमीन और जागीरदारी पहले भी थी, आज भी ये। लेकिन कौन जानता था धामनगर को। क्या बात है, क्या बात है। अगर समझ सकते हो तो बोलना, समझ में आ गया हो तो बोलना। वाह 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 वाह। कौन जानता था धामनगर को। वाह वाह वाह। न कोई कारखाना, न कोई फैक्ट्री, न कोई धामनगर का प्राइम मिनिस्टर, न कोई प्रेसिडेंट, न चीफ मिनिस्टर। कौन जानता, कौन जानता। 5-5 हजार एकड़ के जमींदारों के वतन को कोई न जान सका। लेकिन मसलके आला हजरत का, गौसे आजम का एक कलंदर हबीबुर रहमान पैदा हुआ। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वाह वाह वाह। जोर से जोर से जोर से जोर से। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। समझ गए तो बोल लो। अब बलियाबी अर्ज करता, प्राइम मिनिस्टर के वजूद से पहचान वाली आबादियां चंद सालों के बाद गुमनामी के अंधेरों में लॉक हो जाती, लॉक हो जाती, लॉक हो जाती। लेकिन जहां मुस्तफा का आशिक खड़ा हो गया, अमा कयामत की सुबह तक वो मिट्टी भी पहचानी जाएगी, वो वतन भी पहचाना जाएगा। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अब अहले इल्म की यहां तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की यहां तवज्जो चाहूं। अब इसको यही रोक लो, यही रोक लो। अकीदा सहाबा का, अकीदा सहाबा का, इश्क अबू बकर का, सखावत उस्मान की, इत्तेकाद फारूक आजम का, बाजू अली का, मसला रजा का और कांधा रिजवानुल हुदा का।
की शानो शौकत, पिंड नगर की शानो, लगा जोर से, पिंड नगर की शानो शौकत, औलाद रसूल सैयद फैजा पिया का दामन, औलाद रसूल सैयद फैजा पिया का दामन, आशिक रसूल सैयद फैजा पिया का दामन, शेरे बिहार सैयद फैजा पिया का दामन, शेरे बिहार सैयद फैजा पिया का दामन, इज्मत तेरी शान के कातिल, इज्मत तेरे शान के कातिल, वाह फैजा तेरे शान के कातिल, ये रंग मेरा, ये रंग मेरा, ये दिल भी मेरा, ये दिल भी मेरा, जोर से बोलो, जोर से बोलो, नारे हैदरी। अब मलिया भी यहां रुक करके दो बात अर्ज करेगा अपनी कौम के अहले सुन्नत के नौजवानों से। मत टुकड़े टुकड़े करो अहले सुन्नत को, मत बांटो सिलसिले और शजरे में अहले सुन्नत को, मत बांटो, मत तकसीम करो। अरे हम पहले से कमजोर कर दिए गए, हम पहले से कमजोर कर दिए गए। हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त हमसे नहीं थी, बगदाद के पीराने पीर से थी। हमारी शनाख्त उनसे है। मेरी